कि जी पाकिस्तान जो है वो अपना मिज़ाइल शाहीन 3 ईरान को देना चाहता है और उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो मिज़ाइल देगा और वो मिज़ाइल ईरान फिर इसराइल पर फायर करेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कोई गैर ज़िम्मेदार मुल्क थोड़ा है, एक एटॉमिक पावर है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो किसी को अपनी तरफ से कुछ हथियार दे दे कि वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर ले। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तर्ज पर कोई स्टूडेंट मूवमेंट चलने वाली है, कोई तलबा की एक तहरीक शुरू होने वाली है। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जिसे नेशनल प्रेस क्लब भी कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक कोई इकट्ठ भी किया था और फिर हाथों में हाथ डाल के वहाँ कोई नारे भी बुलंद किए थे और बड़ी सख्त किस्म की वो वहाँ पे ज़बान इस्तेमाल की गई थी। हम दो साजिशों का आज जिक्र कर रहे हैं, एक पाकिस्तान के अंदर से है और एक पाकिस्तान के बाहर से है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो पाकिस्तान से बाहर से है वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन जो अंदर से है उसके ताने बाने भी बाहर ही जा मिलते हैं। तो पहली जो साजिश है वो ये है कि इसराइली मीडिया ने एक बार फिर एक ऐसी दरफुंतरी छोड़ी है जिसका उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी में आलमी सतह पर मुश्किलात का सामना हो। इसराइली मीडिया वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के बारे में बेसलेस लेकिन ऐसी खबर ज़रूर देता है कि जिससे एक दफ़ा भूचाल आता है। यानी कि तेल अवीव से कोई जहाज़ उड़ा और वो उसने कहीं उर्दन में स्टे किया और फिर वो इस्लामाबाद उतरा और उसमें कोई ख़ास शख्सियत थी और फिर यहाँ से उधर गए। ये भी एक ख़बर आपको याद होगा कि माजी में ये इसराइली मीडिया ने ही दी थी। इस बार यरूशलेम टाइम्स ने यह ख़बर दी कि जी पाकिस्तान जो है वो अपना मिज़ाइल शाहीन 3 ईरान को देना चाहता है और उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो मिज़ाइल देगा और वो मिज़ाइल ईरान फिर इसराइल पर फायर करेगा। मतलब देखें कि कैसे ताने बाने उन्होंने मिलाए हैं। और बेसिकली ईरान के साथ हमारे जो न्यूक्स या इस मिज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से एक हिस्ट्री भी है कि जिसमें एक बहुत बड़ा पहले भी एक कंट्रोवर्सी रही कि शायद पाकिस्तान जो है वो ईरान को न्यूक्स टेक्नोलॉजी दे रहा है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में फैसिलिटेट कर रहा है। और उस वक्त भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया हिल के रह गई थी और लेकिन खैर बर वक्त इस मामले को जो भी जहाँ से भी जो इसमें कोई बात हो सकती थी उसको पकड़ लिया गया था और फिर ये कि उसमें क्लैरिटी आ गई। लेकिन जाहिर है कि बहुत से लोगों को तो नहीं पता कि वो असल में था भी या नहीं था और उसमें था तो क्या था। कुछ इंडिविजुअल्स की कोई एफ़र्ट जो अभी उन्होंने शुरू ही की थी और उसको पाकिस्तान लेवल का बना के, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिसी का एक इशू बना के तो उसको पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको फिर टाइमली जो पकड़ लिया गया। लेकिन बहुत से जहनों में अभी भी वो सारी स्टोरीज़ तो होंगी और मीडिया में भी होंगी। और जब ये आप कहेंगे कि शाहीन 3 जो है मिज़ाइल वो पाकिस्तान उसको दे रहा है तो वो सारी स्टोरीज़ पिछली मिला के पढ़ा जाएगा ना, लोग देखेंगे। और फिर ये कि आपको पता है कि हमारे मिज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से पहले भी कुछ साजिशें रही हैं कि जी शुमाली कोरिया ने हमें फैसिलिटेट किया, हमने वहाँ से लिया। तो ये बड़ा एक नाजुक मामला है और इसको जानबूझ के इसराइल ने इस मौके पे छेड़ा है और इसलिए छेड़ा है कि वो ये शायद इसराइल ये समझ रहा है कि ईरान की तरफ से कोई वाकई बड़ा अटैक आ रहा है। तो ईरान को चूँकि वो नहीं चाहते कि वो कहीं उसमें ये बात आए कि ईरान के पास ये इतनी कैपेसिटी है या नहीं है, तो वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने इसकी बड़ी कैटेगोरिकली तरदीद कर दी है और ज़ाहिर है कि इसमें कोई हकीकत हो तो फिर है ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मुल्क उठा के अपने मिज़ाइल दूसरों को दे दे के जी आप चला लें। तो हाँ, अमेरिका ये करता रहा है माजी में, लेकिन वो तो आपको पता है कि फिर वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए तो फिर हर चीज़ जो है वो माफ़ है। तो लेकिन पाकिस्तान जो है वो कोई गैर ज़िम्मेदार मुल्क थोड़ा है, एक एटॉमिक पावर है।
तो ये कैसे हो सकता है कि वो किसी को अपनी तरफ से कुछ हथियार दे दे कि वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर ले। तो इसको मतलब उन्हें पता था कि ये ख़बर जो है ये जब पाकिस्तान में पहुंचेगी तो इसको दो तरह से लिया जाएगा। एक वो जो इसको ग्लोरीफाई करते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ हमें बहुत कुछ करना चाहिए, तो वो कहेंगे, और दूसरी तरफ वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहते हैं तो वो इसको फैलाएंगे। तो वो ऐसे ही हुआ, इस खबर को ठीक ठाक फैलाया गया। लेकिन खैर अब पाकिस्तान ने इसकी तरदीद कर दी। दूसरी जो साजिश है वो है एक पाकिस्तान के अंदर से कि एक मैसेज चल रहा है पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से, पीएसएफ के नाम से, और उस मैसेज में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तर्ज पर कोई स्टूडेंट मूवमेंट चलने वाली है, कोई तलबा की एक तहरीक शुरू होने वाली है, और वो एक बाकायदा एक मैसेज बनाकर पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से तो वो जो है वो फैलाया गया है। और कल पिछले गुज़श्ता रोज़ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जिसे नेशनल प्रेस क्लब भी कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक कोई इकट्ठ भी किया था और फिर हाथों में हाथ डाल के वहाँ कोई नारे भी बुलंद किए थे और बड़ी सख्त किस्म की वो वहाँ पे ज़बान इस्तेमाल की गई थी। तो इस सारी चीज़ों को अगर आप लिंक करें तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से, कौन लोग हैं जो ये इस बात को लिंक कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि प्याली में तूफ़ान बर्पा करना चाह रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि आपको पता ही है कि जो हसीना वाजिद को और उसके वालिद को पहले ग्लोरीफाई कर रहे थे और उसको अपना हीरो कह रहे थे, आज वो उस मूवमेंट को जो कि उनके ख़िलाफ़ है उसको दूसरी तरफ जो है वो लेके जाना चाहते हैं। और उसमें बाकायदा उस मैसेज में जो मैं बता रहा हूँ, इमरान खान की तस्वीर लगाई गई है और इमरान खान को रिहा करने की डेडलाइन दी गई है कि 30 अगस्त तक इमरान खान को रिहा कर दिया जाए वरना ये तहरीक शुरू हो जाएगी। तो खैर एक एनोनिमस सा मैसेज है जिसकी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन देखें किसी चीज़ को फैलाने में, उस झूठ को, और उस झूठ के नतीजे में कोई आग भड़क उठे तो देर तो नहीं लगती। जिस तरह बरतानिया में एक फ़ेक न्यूज़ की बिना पे इतने बड़े पैमाने पे फसादात हुए कि पाकिस्तानी और मुसलमानों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो गैर महफूज हो गई, और वहाँ के जो नस्ल परस्त लोग थे उन्होंने फ़ेक न्यूज़ एक चलाई थी। तो यहाँ भी ये काम तो एक अरसे से जारी है, और एक और चीज़ सामने आ गई है ये वाली। तो इसको देखें, जो अभी तक तहकीकाती अदारे हैं उन्होंने थोड़ा बहुत चेक किया है तो ये मुल्क के बाहर से ये चीज़ आई है बन के, और इसको यहाँ फ्लोट किया जा रहा है। यहाँ इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं है, कतन कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये बाहर से, यानी कि जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए लोग हैं वो इसको फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि इस तरह से उनके करने से कोई किसी किस्म का कोई तलातम आएगा, तो उसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये साजिश है, और इसके ताने बाने भी मैंने बताया कि बाहर से ही मिल रहे हैं। हो सकता है कल कला ये भी पता चले कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी इसके पीछे जो है वो कोई तैयार बैठी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, लोगों को भी बहुत सी शिकायत हैं, लेकिन ये सूरत हाल क्योंकि बांग्लादेश वाली सूरत हाल हो ऐसा इम्कान कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये साजिशें मौजूद हैं, इनके बारे में आपको मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह करेंगे। फ़िलवक्त इजाज़त चाहते हैं।